भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्चवृत्त, पश्च विवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत या फिर पश्च संवृत। तो जो बड़ा ऊ है वह है पश्च संवृत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यदि आपने वर्णमाला को पढ़ा है तो आप बताएंगे अग्र संवृत क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? प्रकृति, दुपट्टा, फुल्का या फिर हीरा। इसमें बताना है आपको कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द बताना है तो देखिए आप वाक्य बना लीजिए। यदि आपको इससे क्लियर नहीं है तो वाक्य बना लीजिए। दुपट्टा, दुपट्टा क्या है? दुपट्टा उड़ रहा है, उड़ रही नहीं, दुपट्टा उड़ता है, उड़ती नहीं है। तो इसमें ये तो पुरुष पुल्लिंग है, ये गलत हो जाएगा। हीरा, हीरा चमकता, हीरा चमकती नहीं कभी भी। आप वाक्य जब बनाएंगे तो आपको श्योर क्लियर हो जाएगा। हीरा क्या होता है? चमकता। हीरा कभी भी चमकती नहीं है। फुल्का, आपको में फुल्का आ रहा है, ये तो वैसे ही पुल्लिंग हो गया। प्रकृति, प्रकृति कैसी है? प्रकृति अच्छी है, अच्छा नहीं अच्छी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें जो प्रकृति है वही स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। मौसम कैसा है? सुहावना सा है। सुहावना तो नहीं है, ठंडक है, लेकिन इस वाक्य की बात कर रहे हैं। सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? क्रिया विशेषण, विशेषण या फिर क्रिया विशेषण, विशेष या फिर विशेषण या फिर संज्ञा। इसमें क्या है? यह है विशेषण का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द बताना है। नारियल, उपरोक्त, तुरंत या फिर आलस्य। तत्सम बताना है। देखिए नारियल का तो नारिकेल होता है, ये तो पहले ही गलत हो गया। उपरोक्त का ये भी गलत है, तुरंत नहीं होता है। लेकिन इसमें तत्सम जो है आलस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप है श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या फिर सिंगार। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा श्रृंगार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि आपको इस सेशन को आप एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं इसको। कर्कश का विलोम शब्द बताना है। कठोर, विवेकी, मधुर या फिर विनम्र। कर्कश का विलोम बताना है तो कर्कश का विलोम मधुर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य। जिसका इलाज क्या हो? कठिन हो, उसको बोलते हैं दुसाध्य। जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक बोलते हैं। जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी। जो इतिहास लिखने वाला हो, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। देखिए डी करेक्ट है, ए बी और डी करेक्ट है। लेकिन जो सी है, कम खर्च करने वाले को हम क्या बोलते हैं? मितव्ययी बोलते हैं, मितव्ययी बोलते हैं, ना कि अपव्ययी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं रिक्त स्थान पर मुहावरे का चयन करना है। सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ फिर रखता है, असमंजस में पड़ जाता है या फिर फूट फूट कर रोता है। तो क्या करता है? सिर धुनता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो बढ़िया। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा जा रहा है बहिर्मुखी में। शब्द को ध्यान देंगे आप और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो है फार्मों की संख्या काफ़ी अधिक है, इसमें कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है। तो आप शब्द को भी ध्यान से देखेंगे, उसके बाद उसका आंसर करेंगे। बही, बहिर, बहिर या फिर बहिष। तो बहिर्मुखी, बहिर र झटके से आ रहा है, बहिर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। अत्याचार का संधि विच्छेद है अति प्लस 4, अतिया प्लस 4, अत प्लस आचार, अति प्लस आचार या फिर अत्या प्लस 4। अति का मतलब क्या होता है? अत्याचार। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अति प्लस आचार हो जाएगा अत्याचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्दय में समास है कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या फिर बहुव्रीहि। निर्दय में बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किसका? डी। निर्दय का मतलब जिसमें दया नहीं हो, या फिर जो दया नहीं है जिसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। उसने खाना खाया और सो गया। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। इसमें बताना क्या? संयुक्त वाक्य। अब बात करते हैं आपको कि संयुक्त वाक्य को कैसे आप पहचान सकते हैं।
कि क्या संयुक्त वाक्य है। देखिए, उसने खाना खाया और सो गया, इसमें और शब्द आ रहा है ना, और किसी में ऐसा आ रहा है जिससे वाक्य जुड़ रहा हो, इसमें वाक्य जुड़ने का सेंस आ रहा है। तो देखिए, और हो, किंतु हो, आदि हो, या हो, तो उसमें क्या होता है, संयुक्त क्रिया होती है उसमें, सॉरी संयुक्त वाक्य होता है। तो उसने खाना खाया और सो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। कर्मठ, द्वार, तो द्वार का समानार्थी बताना है, मैंने लिख रखा है ताकि इसमें 4 हैं, आप इसको चारों को याद कर लेंगे। द्वार का क्या होता है, कपाट होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब देखिए, कर्मठ का उद्यमी होता है, कपाट का सॉरी कपट है तो कपट का कुटिलता होता है, सपाट का समतल होता है। इन चारों का आप याद रख लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला वाक्य आपको चुनना है। अध्यापक, पहला वाक्य है, अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, कोई त्रुटि नहीं है। यदि देखिए, इसमें क्या होगा, अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया, ये वाला होगा, अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया, इसमें त्रुटि किसमें है, पहले वाले में त्रुटि है, ऑप्शन ए करेक्ट है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है कहा गया, इसका आपको चयन करना है। किसी भी देश की संपत्ति क्या है, ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो किसी भी देश की जो संपत्ति है उस देश के आदर्श क्या होते हैं, विद्यार्थी ही होते हैं। ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, बाकी तीनों के तीनों ये करेक्ट नहीं है। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहलाएगा, तो ये रोला कहलाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। दृष्टि, यानी कि धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है रिक्त स्थान के लिए, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। श्रद्धा का श्रद्धानंद है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है, श्रद्धा प्लस नंद, श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्धानंद, या फिर उसमें मत गुज बेटा, श्रद्धा प्लस आनंद। तो श्रद्धानंद में क्या है, श्रद्धा प्लस आनंद, ऑप्शन बी करेक्ट है। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, श्रद्धा प्लस आनंद में इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। संधि भी आपको ध्यान रखना है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्या है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, सहायक है, अकर्मक है, या फिर सकर्मक है। तो बालक क्या कर रहा है, विद्यालय में पढ़ रहा है, विद्यालय में ही पढ़ रहा है, तो इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है, डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, किसका, देवता का पर्यायवाची नहीं है, निर्जर, त्रिदश, किंकर, या फिर गिरवाण। तो देखिए, आपसे पूछा गया कि देवता का पर्यायवाची नहीं है, इसमें किंकर हो जाएगा। किंकर किसका पर्यायवाची है, किंकर दास का पर्यायवाची है, मैंने आपको बताने के लिए इसमें यहाँ पे लिख रखा हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द क्या है, मुमुक्ष, मुमुक्ष, मुरमुक्ष, या फिर ममुक्ष। तो जो मोक्ष चाहता है के लिए जो एक शब्द हो जाएगा वो है मुमुक्षु, ऑप्शन ए करेक्ट है। सर्प, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि के लिए अनेकार्थी शब्द हैं, पशु, शिव, हरि, या फिर कपीस। तो देखिए, ये जो हरि है, हरि क्या है, एक अनेकार्थी शब्द है। इसके सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि इसके क्या हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। निम्नलिखित में वर्तमान काल का उदाहरण है, थोड़ा सा ये इसके आंसर सही नहीं हो पाया है, चलिए। निम्नलिखित में वर्तमान काल का उदाहरण क्या है, उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। तो वर्तमान काल आपसे पूछा गया है, वह जाता है क्या है, ये वर्तमान है, उसने पढ़ा था, ये क्या है, भूतकाल है, यानी पढ़ा था। वह पुस्तक पढ़ेगा, ये क्या है, ये भविष्य काल है। और वह खेल रहा था, वह यह अपूर्ण भूतकाल है, ये भी आपको करना है। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्य शुद्ध है। वह सारी रात भर पढ़ता रहा, बिल्कुल गलत है। वह सारी रात पढ़ता रहा, देखते हैं, रात भर पढ़ता रहा हुआ, ये भी गलत है। पढ़ता रहा वह सारी रात, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है, वह सारी रात पढ़ता रहा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो आप जानते होंगे, क्या है, हार मान लेना, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, प्रिय प्रवास, ये जो प्रिय प्रवास रचना है अयोध्या सिंह
उपाध्याय हरिऔध की रचना है, ये ऑप्शन करेक्ट है। सांध्य गीत प्रसाद का नहीं है, बिल्कुल गलत है। सांध्य गीत किसका है? महादेव वर्मा का है, ये ध्यान रखना है। आंसू जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद की और रचनाएं हैं आंसू, झरना, लहर, ये तीन आपको याद रख लिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है, आंसू, झरना, लहर। साकेत किसका है? साकेत मैथिली शरण गुप्त का है। ये भी आप इन चीज़ों को याद कर लेंगे, नोट भी कर सकते हैं इसको आप। अगला क्वेश्चन, चिर जीवो जोरू जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए ब्रिज भानुजा, वे हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है? देखिए, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष या फिर अनुप्रास। तो इसमें बताना है कौन सा अलंकार है, तो इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी किसकी शुद्ध है? आभ्यंतरिक, अत्यधिक, अत्याधिक लिखा है, निरोग, निरपराध। देखिए, इसमें सभी की वर्तनी आपको शुद्ध लग रही है, लेकिन बताना है कि किसकी वर्तनी आपको शुद्ध इसमें है, आभ्यंतरिक, अत्यधिक या फिर निरपराध की। इसमें जो जिसकी वर्तनी शुद्ध है वह क्या, किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो देखिए, इसमें क्या है, इसमें जो निरपराध है वही वाला शुद्ध है, बाकी तीनों क्या हैं? गलत हैं। देखिए, आभ्यंतरिक नहीं आभ्यंतरिक होता है, मैंने यहाँ लिख रखा है आभ्यंतरिक होता है, ये पहला गलत हो गया। दूसरा, अत्याधिक नहीं अत्यधिक होता है, क्या होता है? अत्यधिक होता है, ठीक है, ये अत्यधिक होगा, मैंने आ लिख दिया, अत्यधिक होता है, सॉरी, अच्छा ये गलत है, अत्यंतरिक लिखा है, ये आभ्यंतरिक है, ये अत्यधिक होता है, ये सही है। और निरोग भी मैंने भी गलत रखा है यहाँ पे, निरोग में बड़ा न होता है, न पे बड़ी की मात्रा होती है, निरोग, ठीक है, क्या होता है? निरोग होता है, तो इसका निरोग हो जाएगा, ये भी गलत है। न पे इसमें छोटी ई लगा है जो कि बड़ी ई होता है।